जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा है वही हज और उम्रा को जाते हैं, और उन्हीं पर हज फर्ज भी है। जो साहिबे इस्तिताअत हों, अल्लाह ने जिन्हें रुपया पैसा से नवाजा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अफसोस करते हैं, काश अल्लाह तबारक व तआला हमें भी साहिबे इस्तिताअत बनाता, रुपया पैसा देता तो हम भी हज और उम्रा को जाते। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है कि जिन्हें अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है वो तो जाते हैं, जो गरीब लोग हैं वो रह जाते हैं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो तुम्हें असलम रजा उम्रा मुबारक हो। समाज कीजिएगा, वहां तो गुलामे मुर्तजा था, है ना। मुबारक हो गुलामे मुर्तजा उम्रा मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें असलम रजा उम्रा मुबारक हो। मुबारक हो तवाफ़े खाने काबा मुबारक। मुबारक हो तुम्हें असलम रजा उम्रा मुबारक हो। मुबारक हो तवाफ़े खाने काबा मुबारक हो। मुबारक हो तवाफ़े, क्यों दे रहा है कि भाई साहब आप माशाअल्लाह समझ लिया, अपनी जेब में हाथ नहीं डालेगा, समझ कीजिएगा। मुबारक हो तवाफ़े खाने काबा मुबारक हो। मुबारक हो सफर मक्का मदीना का मुबारक हो। मुबारक हो सफर मक्का मदीना का मुबारक हो। खुदा का घर दरे सरकार का जलवा मुबारक हो। खुदा का घर दरे सरकार का जलवा मुबारक हो। गिलाफे काबा का बोसा रमल करना मुबारक हो। गिलाफे काबा का बोसा रमल करना मुबारक हो। वो पीना आबे ज़मज़म का सही करना मुबारक हो। वो पीना आबे ज़मज़म का सही करना मुबारक हो। वो पीना आबे ज़मज़म का सही करना मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें असलम रजा उम्रा मुबारक हो। रसूले पाक के दर पे तेरा जाना मुबारक हो। रसूले पाक के दर पे तेरा जाना मुबारक हो। नजर से देखना वो गुंबदे खजरा मुबारक हो। नजर से देखना वो गुंबदे खजरा मुबारक हो। जियारत खाने काबा की जी भर करके करना तू। जियारत खाने काबा की जी भर कर के करना तू। बफजले रब मिला है तुझको ये मौका मुबारक हो। बफजले रब मिला है तुझको ये मौका मुबारक हो। बफजले रब मिला है तुझको ये मौका मुबारक हो। और हमेशा हज व उम्रा की थी ख्वाहिश कल्ब में तेरी। हमेशा हज व उम्रा की थी ख्वाहिश कल्ब में तेरी। खुदा ने कर लिया मकबूल जा उम्रा मुबारक हो। खुदा ने कर लिया मकबूल जा उम्रा मुबारक हो। खुदा ने कर लिया मकबूल जा उम्रा मुबारक हो। और फिर समाप्त कीजिए, दरे सरकार पे जाकर दरूदे पाक का तोहफा। दरे सरकार पे जाकर दरूदे पाक का तोहफा। खड़े होकर हुजूरे कल्ब से पढ़ना मुबारक हो। खड़े होकर हुजूरे कल्ब से पढ़ना मुबारक हो। मुबारक हो नज़ारा शहरे तैयबा का मुबारक हो। नज़ारा मस्जिद नबवी के मिंबर का मुबारक हो। नज़ारा मस्जिद नबवी के मिंबर का मुबारक हो। तुम्हारी खुश नसीबी है मिला है इज़्न उम्रा का। तुम्हारी खुश नसीबी है मिला है इज़्न उम्रा का। अदा कर शुक्र मौला का सफर तेरा मुबारक हो। अदा कर शुक्र मौला का सफर तेरा मुबारक हो। और दुआएं अपने अरबी के लिए करना वहां जाकर। दुआएं अपने अरबी के लिए करना वहां जाकर। इसे भी हाजिरी का एक दफा मौका मुबारक हो। इसे भी हाजिरी का एक दफा मौका मुबारक हो। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप हजरात से एक दरख्वास्त ये है कि मुझे आने में ताखिर यूँ हुई कि मेरी बड़ी हमशीरा जो भीमपुर में मीरा खातून,
वो कल गिर गई तो उनका ये जांघा से ऊपर ये कमर की पिछली टूट गई, अपनी जगह से वो हट गई। उसी के इलाज के लिए मैं ननौर गया हुआ था, मुकम्मल तरीके से वहाँ जिस तरह भी हुआ डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया है। 22 दिन के लिए दुआ कीजिए बिलखुसूस सभी लोग, और ख़ासकर बाबू असलम रजा उमरा में जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए, शिफाए कामला आदला नाफिया अता फरमाए। आते आते मैंने चंद अशार कहा है, अभी अजान इशा की नमाज के बाद समाप्त कीजिएगा। अदा कर शुक्र मौला का जनाब असलम रजा फैजी, अदा कर शुक्र मौला का जनाब असलम रजा फैजी, मिला फिर इज़्न उम्रा का, एक बार जा चुके हैं, मिला फिर इज़्न उम्रा का जनाब असलम रजा फैजी, मिला फिर इज़्न उम्रा का जनाब असलम रजा फैजी, नजारा शहर मक्का और मदीना का करो जाकर, नजारा शहर मक्का और मदीना का करो जाकर, करम है शाह बतहा का जनाब असलम रजा फैजी, करम है शाह बतहा का जनाब असलम रजा फैजी, करम है शाह बतहा का जनाब असलम रजा फैजी। खुदा का फजल है तुम पर कि तुझको फिर मिला मौका, खुदा का फजल है तुम पर कि तुझको फिर मिला मौका, सफर मक्का मदीना का जनाब असलम रजा फैजी, सफर मक्का मदीना का जनाब असलम रजा फैजी। दुआ माँ बाप की है और करम तैगे अली का है, दुआ माँ बाप की है और करम तैगे अली का है, बुलावा आ गया तेरा जनाब असलम रजा फैजी, बुलावा आया है तेरा जनाब असलम रजा फैजी, बुलावा आया है तेरा जनाब असलम रजा फैजी। और ये से समाप्त कीजिए। बसाकर अपनी आंखों में जमाले गुंबदे खतरा, बसाकर अपनी आंखों में जमाले गुंबदे खतरा, हमारे वास्ते लाना जनाब असलम रजा फैजी, हमारे वास्ते लाना, बसाकर अपनी आंखों में जमाले गुंबदे खतरा, हमारे वास्ते लाना जनाब असलम रजा फैजी, हमारे वास्ते लाना जनाब असलम रजा फैजी। शरीयत पे अमल करना खुदा के वास्ते हरदम, शरीयत पे अमल करना खुदा के वास्ते हरदम, यही है हुक्म आका का जनाब असलम रजा फैजी, यही है हुक्म आका का जनाब असलम रजा फैजी। अब दुआ मेरे लिए भी कीजिए कि मैं भी देखाऊं, दुआ मेरे लिए भी कीजिए कि मैं भी देखाऊं जमाले गुंबदे खदरा जनाब असलम रजा फैजी, जनाबे गुंबदे खदरा जनाब असलम रजा फैजी। नजर से खाने काबा को देखो तो दुआओं में, नजर से खाने काबा को देखो तो दुआओं में मुझे भी याद कर लेना जनाब असलम रजा फैजी। नजर से खाने काबा को देखो तो दुआओं में मुझे भी याद कर लेना जनाब असलम रजा फैजी। दुआ है कल्ब अरबी की हो फिर हज के महीने में, दुआ है कल्ब अरबी की कि हो फिर हज के महीने में, सफर मक्का मदीना का जनाब असलम रजा फैजी, सफर मक्का मदीना का जनाब असलम रजा फैजी। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये सब अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है, जिसे चाहता है नवाज देता है। खुदा का करोड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से ये सेबारा इन्हें उम्रा का मौका इनायत फरमाया है। कल ये उम्रा को रवाना हो रहे हैं। दुआ कीजिए सब लोग कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सफर को कामयाब अता फरमाए। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा है वही हज और उम्रा को जाते हैं, और उन्हीं पर हज फर्ज भी है। जो साहिबे इस्तिताअत हो, अल्लाह ने जिन्हें रुपया पैसा से नवाजा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अफसोस करते हैं, काश अल्लाह तबारक व तआला हमें भी साहिबे इस्तिताअत बनाता, रुपया पैसा देता तो हम भी हज और उम्रा को जाते। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है कि जिन्हें अल्लाह ने मालो दौलत से
नवाजा है वो तो जाते हैं, जो गरीब लोग हैं वो रह जाते हैं। आप भी चाहें तो घर बैठे बैठे हज और उम्रा का सवाब बटोर सकते हैं। हज का सवाब आपको मिल सकता है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इशारा कर रहा हूं। नबी ने क्या फरमाया, अगर माँ बाप जिंदा है या दोनों में से कोई एक जिंदा है, उनकी खिदमत करो, घर बैठे बैठे हज का सवाब तुम्हें मिल जाएगा और हज मबरूर का सवाब मिलेगा। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद माँ बाप को हुस्न जन से देख ले, मोहब्बत से देख ले, प्यार से देख ले और कहे अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से तो हैं, तबीयत कैसी आपकी है, प्यार से माँ को देखे, तो उस देखने के एवज में एक मकबूल हज का सवाब मिलता चला जाता है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर जो कोई दिन में 100 मरतबा देखे माँ बाप को, अम्मी जान आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपकी तबीयत कैसी है, प्यार से माँ बाप को देख ले कि माँ मुस्कुरा जाए, माँ का दिल भा जाए, तो आका फरमाते हैं अगर 100 मरतबा देखे माँ बाप को तो 100 हज का सवाब मिलता चला जाएगा। यहाँ 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च होता है हज, तब जाके हज का सवाब मिलता है। आका फरमाते हैं घर बैठे बैठे अगर वालिदैन जिंदा है, वहां जाते हैं, माँ है या बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करो, हुस्न जन से देखो, तो एक हज का सवाब मिलता चला जाएगा। और दूसरी बात क्या है, मेरे आका फरमाते हैं जो चाश्त की नमाज जो 4 रकत है, जो सूरज ऊपर उठने के बाद 8 9 बजे 10 बजे दिन में चाश्त की 4 रकत नमाज पढ़ ले हुजूरे कल्ब के साथ, रजा अल्लाह की रजा के लिए, उसे घर बैठे बैठे 1 हज उम्रा का सवाब मिल जाए। तवज्जो चाहूंगा, जो चाश्त की नमाज पढ़ता है उसे 1 हज का सवाब मिलता है, उम्रा का सवाब मिल जाता है। और दूसरी हदीस ये है कि जो पड़ोसी के हुकूक को अदा करता है, गरीबों की मददगिरी करता है, गरीबों को देखता है, खर्च करता है, किसी हाजतमंद की हाजत को पूरी करता है, मन काना की हाजत अखी है कान अल्लाह हाजतहू, ये बुखारी की हदीस है। जो किसी मुस्लिम भाई की हाजत को पूरी करता है, अल्लाह उसकी हाजत को पूरी करता है और फिर आगे आगा फरमाते हैं उसे 1 हज का सवाब मिल जाता है। जो किसी पड़ोसी गरीब के हुकूक को अदा करता है, उनकी जरूरत को पूरी करता है, 1 हज का सवाब मिल जाता है। उसकी दलील पेश कर रहा हूं और सलाम पढ़ लिया जाएगा। जरूरत को पूरी करने से हज का सवाब कैसे मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े हस्ती माइनाज वली गुजरे हैं, हज के लिए तशरीफ ले गए, बहुत बड़ा वाक़या है। हज के लिए तशरीफ ले गए, आप फरमाते हैं मैं अरकान हज को सुन्नत के मुताबिक सही तरीके से मुकम्मल तौर पर मैंने अदा किया। खाने काबा का तवाफ करने के बाद हुदूद हरम में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया। आंख लगी, आंख लगनी थी कि मैंने सपना देखा, ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या है, 2 फरिश्ते आसमान से उतरे, दोनों आपस में बातें करने लगे। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि यार बता इस बार कितने लोग हज के लिए आए। तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया 8 लाख हाजी हज के लिए आए। तो फिर पहले ने पूछा कितने के हज कबूल हुए। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा किसी का हज कबूल नहीं। गौर से सुनिएगा, 8 लाख हाजी हज के लिए, उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी हैं, अल्लाह के मायनाज वली भी हैं, कि किसी का हज कबूल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि उसकी वजह यह है हज कबूल होने की, हज तो किसी का कबूल नहीं हुआ, लेकिन सुनो दमिश्क में एक मोची है, जूता सीता है, वो हज का इरादा किए हुआ था लेकिन हज को नहीं आ सका, है ना। अल्लाह ने उस मोची के हज को कबूल कर लिया, उस मोची के सदके में 8 लाख हाजी के हज को कबूल कर लिया। अब हजरत अब्दुल्ला मुबारक की आंख खुली, नींद से बेदार हुए, हुदूद हरम में है, अल्लाह हतीम काबा के अंदर तशवीश हुई।
कि 8 लाख हुज्जाजे किराम आए, किसी का हज कबूल नहीं हुआ। दमिश्क का वो जूता सीने वाला मोची हज का इरादा किए हुआ था, हज के लिए नहीं आया, उसके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। उस मोची के सदके में मेरे भी हज को, इस 8 लाख हुज्जाजे किराम के हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। चलें देखें, दमिश्क पैदल रवाना हो गए। तो तलाश करें मोची कहाँ है, कैसा इंसान है, कैसा अल्लाह का चहीता बंदा है कि हज के लिए नहीं आया और उसके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया और उसके सदके में सबके हज को कबूल कर लिया है। रवाना हुए दमिश्क पहुंचे, पता लगाते 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 दरवाजे पे पहुंच गए। मुझी से मुलाकात हुई, क्या आपका नाम बताया, पता बताया, उससे मुलाकात हुई। आपने पूछा तूने कौन ऐसा अमल किया है कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल किया। अब वो हैरान रह गया कि आप कौन, कि मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। इतना सुनना था कि परेशानी बढ़ गई, आप मेरे दरवाजे पे आ गए, है ना। खुशी से फूले नहीं समाया। का बताओ तो सही कि तूने कौन ऐसा अमल किया है कि तेरे हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। तू हज को नहीं गया, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल कर लिया और तेरे सदके में हम सारे हाजी के हज को कबूल किया है। तो मुझी राज को फाश करता है, पोल को खोलता है कि जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं 30 बरस से जूता सीसी करके 1-1 रुपया जमा करके मैंने 30,000 दिरहम जमा किया। कल मुझे हज को जाना था, कल मुझे हज पर रवाना होना था। मेरी बीवी उम्मीद से थी, हमला थी, हालत हमल में तरह तरह की अच्छी चीजें खाने की ख्वाहिश होती थी। पड़ोसी के यहाँ गोश्त की तरकारी सालन पक रहा था, उसकी खुशबू मेरी बीवी को लगी। तो मेरी बीवी ने रात में कहा कि सरताजे मन सलामत, कल तो आप हज को रवाना हो जाएंगे, देखिए ना फलां जानिब से जो है पड़ोसी के घर से खुशबू आ रही है गोश्त बनने की, कटोरा लीजिए, थोड़ा मांग के ला दीजिए, बीवी के हुकूक को अदा कीजिए। यहाँ पर ठहर के मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह शोहर के हुकूक को अदा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो बीवी के हुक्म को उसकी लिजोई करना भी है ना हमारे लिए जरूरी है, अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। तो उन्होंने बीवी के दिल को न जाने कल हज को रवाना हो जाऊंगा, लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा या वहीं रह जाऊंगा, बीवी की ख्वाहिश है कि थोड़ा शोरबा मांग के ला दीजिए, अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी महक आ रही है। मैं कटोरा लिया और उसके दरवाजे पे पहुंचा, आवाज लगाई और मैंने तलब किया थोड़ा शोरबा दे दो, मेरी बीवी की ख्वाहिश है, कल हज को रवाना हो जाऊंगा, तेरे लिए मैं दुआ करूंगा वहां। तो बीवी ने जवाब दिया, उसके सर का ताज रवाना हो गया था, अल्लाह को प्यारा हो गया था, मतलब वो मुसलमान थी। बीवी ने, उस औरत ने जवाब दिया, पड़ोसी ने जवाब दिया कि हुजूर आपके लिए हराम है, मेरे लिए जायज जगह। कैसे मेरे लिए हराम कैसे है? का देखिए ना, कई दिनों से मेरे घर में चूल्हे नहीं जले थे, बाल बच्चे और मैं भी भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। आज एक जानवर मर गया था, उसी का गोश्त काट के लाया हूँ, बना रहा हूँ, है ना। ये हमारे लिए जायज है, आपके लिए जायज नहीं, हराम है। इतना कहना था। कई दिनों से मेरा पड़ोसी भूखा है, चूल्हा तक नहीं जलाया है, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और जानवर का मरा हुआ जानवर का गोश्त पका रहा है, इसके लिए जायज है, मेरे लिए हराम है। मैं फौरन हज का इरादा तर्क कर दिया, 30,000 दिरहम लिया और उसके आंचल में जाके थैली में जाके मैंने डाल दिया। यही मैंने अमल किया है। हजरत अब्दुल्लाह मुबारक समझ गए, बस इसी की वजह से अल्लाह ने तेरे हज को कबूल कर लिया है और तेरे सदके ने मेरे 8 लाख हुज्जाजे किराम के हज को कबूल कर लिया है। मन काना फी हाजती अखीए कान अल्लाहु हाजतहु, जो किसी पड़ोसी की हाजत को पूरी करता है, मुसलमान भाई की हाजत को पूरी करता है, जरूरत को पूरी करता है, गरीबों की मदद भी करता है। हज को जाए न जाए, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी हाजत को पूरी करता है। तो उस मोची की हाजत को अल्लाह ने पूरी कर दिया और घर बैठे बैठे हज का सवाब दे दिया और उसके सदके में अल्लाह ने 8 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। ज़ाले का फज़्ल युती है में यशा, ये सब अल्लाह का फजल करम है, जिसे चाहता है नवाज देता है। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए, अल्लाह इनके उम्रा को कबूल फरमाए और हज की भी तौफीक अता फरमाए और हम सबों को अल्लाह तबारक व तआला हज और उम्रा की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हीं सब बातों की तालीम देने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए, हम लोगों को सीधी राह पर चलाने के लिए इस खाकदाने गीती पे तकलीफ लाए। सब जानते हैं 12वीं शरीफ का महीना, सोमवार का दिन, सुबह सादिक का वक्त, पूरे जाहो जलाल शौकत व शान के साथ मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। जिस वक्त मेरी आका दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुल सितरा को बुलाया, हजरत जिब्रील को बुलाया कि जिब्रील मेरे हबीब की आमद है। चंद लम्हे के बाद मेरा हबीब दुनिया में पैदा होने वाला है। 70,000 फरिश्तों की जमात को ले लो, चले जाओ इस्तिकबाल के लिए। इस्तिकबाल के लिए इंतजार में खड़े रहना। मेरा हबीब अभी आया नहीं है, उस आमद होने वाली है। बुलबुल सिदरा जन्नत में गए, 70,000 फरिश्तों की जमात को साथ लिए आ गए शहर मक्का। हजरत आमना के घर के चारों जानिब से घेर लिया, फरिश्तों की कसरत से जमात इंतजार में खड़े हैं। अब सरकार पैदा होंगे, अब सरकार की आमद होने वाली है, आमद होने वाली है कि क्या देखते हैं अचानक हो गई सारी फिजा। तिमसाली आईना नजर आया मुअल्लक अर्श तक एक नूर का जीना, बजाया बर के इसराफिल ने पुरकैफान आई, हुई फौज मलाइक जमे जेरे चरखे मीनाई, साहबे नूरा कर छा गया मक्के की बस्ती पर, हुई अनवार की बारिश बुलंदी और पश्ती पर, खुदा की शान रहमत के फरिश्ते सब उतरे, परे बांधे हुए सब दीनों दुनिया के शरफ उतरे, हुई अर्श मौला से नुज़ूल रहमत बारी, तो इस्तिकबाल को उठी हरम की चार दीवारी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। नबी दुनिया में पैदा हो गए, बसद अंदाजी यकताई बगाया शान जबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। अब सैयद आनाम का जिक्र ज़हूर है, ताज़ीम का मकाम है, उठना जरूर है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पहचाना जब न हो कहीं ठिकाना, तो जब करे रुसवा ज़माना, तो नूरे चादर में छुपाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीब या रसूल अल्लाह। आका गमशना से भी तुम ही हो, इस दिल के पास से भी तुम ही हो, इस दिल की आस से भी तुम्हें हो, इस दिल को रास से भी तुम्हें हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफील अंबिया व अला व सहाबिक या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।